अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ सरबसीर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी इंग्लिश कर रहे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे। आइए हमारे साथ जुड़े जाओ और इस टॉपिक को लास्ट तक वॉच कर ले ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। टॉपिक का उन्वान है रनन सेंटेंस। रनन सेंटेंस होता क्या है, इनकी कितनी काइंड्स है और काइंड्स के साथ साथ इनको दुरुस्त करने के स्ट्रेटेजीज कौन से हैं, आई मीन हाउ वी कैन करेक्ट इट। तो इस टॉपिक को आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वॉच कर ले ताकि सही तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर कर ले इसके बारे में, उसके बाद मैं बोर्ड की तरफ आता हूँ, फिर मुकम्मल आपको समझा देता हूँ, लेकिन आप एक खाका बनाओ जहन में, तब आपको ये समझ आ जाएगा। रनन सेंटेंस क्या होता है? रनन सेंटेंस जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो, उन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना बगैर किसी पंक्चुएशन का, या पंक्चुएशन तो लगाए लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर ले, उस सेंटेंस को हम रनन सेंटेंस कहते हैं। दोबारा सुने, रनन सेंटेंस हर वो सेंटेंस होता है जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए बगैर किसी पंक्चुएशन के या पंक्चुएशन तो लगाए लेकिन गलत जगह उसको इस्तेमाल कर ले, उसे कहते हैं रनन सेंटेंस। अब रनन सेंटेंस की काइंड्स कितनी है और इसके करेक्ट करने के कौन से स्ट्रेटेजीज है, कौन से तरीके हैं, उसके बारे में हम तफसीलन बात कर लेंगे। आइए बोर्ड की तरफ मैं आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो रनन सेंटेंस क्या होता है, डिफिनेशन आप सुन ले। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन और कंजंक्शन। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन, बगैर किसी मुनासिब पंक्चुएशन लगाने के, आर कंजंक्शन या किसी कंजंक्शन। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए बगैर किसी पंक्चुएशन के या बगैर किसी कंजंक्शन के, उसे हम रनन सेंटेंस कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होता है? आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंट क्लासेस का क्या मतलब है? इस पे मेरा एक लेक्चर मौजूद है, वो आप वॉच कर ले, तब आपको क्लियर हो जाएगा। समहाउ मैं आपको स्लाइड टच दे देता हूँ यहाँ पर भी ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो जाए। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब ये है कि आपके पास एक सेंटेंस है, जिस तरह ये देखिए, ये आपके पास एक सेंटेंस है, ही वेंट टू स्कूल ही प्लेड क्रिकेट। वहां से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल कंप्लीट एक सेंटेंस है आपके साथ। इसमें कितने क्लासेस है? दो क्लासेस है। ही वेंट टू स्कूल एक क्लास है, ही प्लेड क्रिकेट ये दूसरी क्लास है। अब इस क्लास को उठा के आप अलग इस्तेमाल कर ले जुमले से, अगर ये क्लास आपको कंप्लीट मीनिंग दे दे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब यहाँ पर किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर, किसी दूसरे क्लास के ऊपर इसकी कोई डिपेंड नहीं है, मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा है। आप कहेंगे सर फिर वो कैसे होगा कि दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा हो? उस ये ऐसा होगा, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि इफ यू कम टू बी, अगर आप मेरे पास आए, तो आप आगे पूछेंगे सर फिर क्या होगा अगर मैं आपके पास आया? तो ये डिपेंडेंट क्लास है। वाइल इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब, इंडिपेंडेंट क्लास ये है कि ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब इसमें उसी तरह बात नहीं कि इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आए, क्योंकि इफ यू कम टू मी अगर आप मेरे पास आए, यहाँ पर ये क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब तक वो दूसरी क्लास ना लाए तब तक इसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। वाइल ये दूसरी क्लास जो है, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, इसमें कोई दूसरे क्लास की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा है। तो ये समझा रहा है कि दो या दो से ज्यादा क्लासेस को आपस में बगैर किसी पंक्चुएशन लगाने से जो आप सेंटेंस बना देते हैं, उसी सेंटेंस को हम रनर सेंटेंस कहते हैं, और ये एक ग्रेट मिस्टेक है। अब इनकी काइंड्स कितनी है? दो काइंड्स है हमारे पास। एक कहते हैं फ्यूज सेंटेंस, वह दूसरे कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। फ्यूज सेंटेंस क्या होता है? फ्यूज सेंटेंस का मतलब यह है कि जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए और पंक्चुएशन बिल्कुल इस्तेमाल ही ना कर ले, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाएं और दरमियान में कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल ही ना कर ले, उसे कहते हैं फ्यूज सेंटेंस। देखो, क्लासेस रन टुगेदर विद नो पंक्चुएशन एट ऑल। दो क्लासेस आपस में जा रहे हो, यानी एक सेंटेंस बना रहे हो, और उसके दरमियान बिल्कुल कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल ही ना हो, उसे कहते हैं फ्यूज सेंटेंस। एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल देख ले, तब आपको समझ आ जाएगा।
ही वेंट टू स्कूल, ही प्लेड क्रिकेट। अब ही वेंट टू स्कूल यहां तक एक क्लास है, ही प्लेड क्रिकेट ये दूसरी क्लास है। तो इसके दरमियान बिल्कुल कॉमा कोई पंक्चुएशन है नहीं। जब दो क्लासेस को आपस में मिलाए बगैर किसी पंक्चुएशन लगाने के, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूज सेंटेंस। सेकंड हमारे पास है कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस क्या होता है? कॉमा स्प्लाइस जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए और वहां पर उनके दरमियान सिर्फ कॉमा इस्तेमाल कर ले, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वगैरह इस्तेमाल ना कर ले, उसे कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। क्योंकि कॉमा के लिए जरूरी है कि जब आपने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान कॉमा लगाना है तो कॉमा के लिए जरूरी है कि वहां पर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लगाना है। अगर आपने सिर्फ कॉमा लगाया, वहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाया, इससे कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। ये भी एक मिस्टेक है। देखिए, कॉमा स्प्लाइस क्लासेस ज्वाइन ओनली बाय अ कॉमा। दो क्लासेस हो और वो सिर्फ कॉमा के जरिए आपस में मिला दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉमा स्प्लाइस। विदाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बगैर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप ना लगाए, सिर्फ दो क्लासेस को आपस में मिलाए कॉमा के जरिए, इसको कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। ये भी एक मिस्टेक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और आप कैसे जानेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे मेरा एक लेक्चर मौजूद है, उसको आप वॉच कर ले, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके समझा देता हूँ। फैन बॉयज, इसी फॉर्मूले को आप याद कर ले कि अगर इन वर्ड्स में से कोई आए तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। F से फॉर, S stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so। अगर इन अल्फाज में से कोई आया तो उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। एग्जांपल देख ले। इट वाज रनिंग हैवीली, आई स्टेड इंडोर्स। तेज बारिश हो रही थी और मैं अंदर रहा। तेज बारिश हो रही थी, मैं अंदर रहा। अब देखो, तेज बारिश हो रही थी, यहाँ पर ये एक क्लास है हमारे पास, और इस क्लास के बाद क्या लगाए? कॉमा लगाए, और कॉमा के साथ कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। इन फिन बॉयज में से कोई वर्ड यहाँ पर नहीं लगाया है। तो सिर्फ कॉमा लगाना, दो क्लासेस को उसके जरिए मिलाना, इसको कॉमा स्प्लाइस, और ये एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे? करेक्शन के तरीके में आपको बता रहा हूँ। इसके साथ आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लगाना है। आइए इन रनन सेंटेंस को हम दुरुस्त कैसे करेंगे, उनके लिए कौन से स्ट्रेटेजीज है जिसके जरिए हम इस सेंटेंस को दुरुस्त कर सके। उनके लिए चार बातों को याद रखना होगा रनन सेंटेंस को दुरुस्त करने के लिए। आइए उसको वॉच कर लें। सबसे पहले हमारे पास करेक्शन स्ट्रेटेजीज। हम रनन सेंटेंस यानी ये जो मिस्टेक है उसको हम किन तुरुक से, कौन से तरीके से हम इनको करेक्ट करेंगे, दुरुस्त करेंगे। सबसे पहला तरीका, यूज अ पीरियड। आपने क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। एक इंडिपेंडेंट क्लास आपने लाना है, उसके बाद आपने दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास लाना है। तो उन दो इंडिपेंडेंट क्लास के दरमियान आप फुल स्टॉप लगाए, एक इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल कर ले, फुल स्टॉप लगाए, उसके बाद दूसरा इस्तेमाल कर ले, और एक सेंटेंस बन जाएगा। फिर ये रनन सेंटेंस में शुमार नहीं होगी, क्योंकि आपने एक प्रॉपर पंक्चुएशन के जरिए इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाया। एग्जाम्पल से आप देख ले। शी मिस्ड द कार, शी टूक अ बस। अब देखो, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि शी मिस्ड द कार यहाँ पर एक क्लास है और शी टूक अ बस ये दूसरी क्लास है। इनके दरमियान कोई प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं है, तो ये मिस्टेक आई मीन फ्यूज सेंटेंस है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? करेक्शन टेंस देख ले। शी मिस द कार, उसने कार को मिस किया। शी टूक अ बस, उसने बस लिया, आई मीन वो बस में चला गया। तो अब देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये भी एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है। इन दोनों क्लासेस को आपस में मिलाया किसके जरिए? फुल स्टॉप के जरिए। एक प्रॉपर पंक्चुएशन लगाया। एक ये तरीका है रनन सेंटेंस को दुरुस्त करने के लिए। सेकंड तरीका कौन सा है? यूज अ कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉमा लगाए और कॉमा के साथ आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाए। पहले मैंने कॉमा स्प्लाइस में कहा कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में सिर्फ कॉमा के जरिए मिलाना ये एक मिस्टेक शुमार होता है, जिसे हम कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपने क्या लगाना है? कॉमा भी लगाना है, और कॉमा के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लगाना जरूरी होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आपने समझना है तो फेन बॉयज का फॉर्मूला याद कर ले, और वो सारे वर्ड जो फेन बॉयज से आते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में शुमार होंगे।
शी मिस द कार सो शी टुक अ बस। उसने कार को मिस किया तो उसने क्या कर दिया, दैट शी टुक अ बस, उसने बस लिया, मीन वो बस में चली गई, वो बस में चली गई। सो यहाँ पर आप देख लें शी मिस द कार, यहां तक एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है। यहाँ पर कॉमा भी लगाया है और कॉमा के साथ उसने क्या लगाया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया है। तो कॉमा और कॉमा के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना, इस तरीके से दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना, ये रन सेंटेंस को यूज करने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, यूज अ सेमीकोलन। अगर आपने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना है तो आप वहां पर क्या लगा लें, सेमीकोलन लगा लें, तब भी वो जुमला दुरुस्त होगा। मिसाल के तौर पर शी मिस द कार शी टुक अ बस, उसने कार को तो मिस किया लेकिन बस में चली गई, ये बस लिया। तो अब देखो यहाँ पर शी मिस द कार, ये एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है, इन दोनों को आपस में मिलाया है किसके जरिए, सेमीकोलन के जरिए। और सेमीकोलन के जरिए दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना, ये भी रनन सेंटेंस को करेक्ट करने का तीसरा तरीका है। और सेमीकोलन की अलामत क्या है, देख ले जरा। इस तरह आपने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है और ऊपर आपने पीरियड लगाना है, इसे कहते हैं सेमीकोलन। लास्ट, यूज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना किसके जरिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, तब भी क्या होगा वहां पर, वो सेंटेंस आपका दुरुस्त होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हर वो कंजंक्शन होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और दूसरी डिपेंडेंट क्लास हो। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना, इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो वहां पर आपने क्या लगाना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अपने अल्फाज हैं, उन अल्फाज को इस्तेमाल करने के जरिए दो क्लासेस को मिलाना, इस ये भी रनन सेंटेंस को यूज करने का चौथा तरीका है। मिसाल के तौर पर बिकॉज ही मिस द कार शी टुक अ बस, उसने कार को मिस किया और बस लिया। तो देखो यहां पर बिकॉज इस्तेमाल किया है, बिकॉज के जरिए इन दोनों सेंटेंस को मिलाया। और बिकॉज क्या है जी, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। तो जब आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए, ये रनन सेंटेंस को दुरुस्त करने का चौथा तरीका है। इस मुकम्मल टॉपिक की समरी क्या है, दो ठोक अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। रनन सेंटेंस क्या था, रन सेंटेंस हर वो सेंटेंस होता है जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए बगैर किसी पंक्चुएशन लगाने के, दरमियान में कोई पंक्चुएशन हम ना लगाए, या पंक्चुएशन तो हम लगाए, मिसाल के तौर पर कॉमा हम लगाए और कॉमा के साथ हम कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल ना कर ले, इस मिस्टेक को हम रन सेंटेंस कहते हैं और ये एक मिस्टेक है। इनके दो काइंड्स थे, पहले को हम फ्यूज सेंटेंस, दूसरे को हम कॉमा स्प्लाइस। फ्यूज सेंटेंस क्या होता है, फ्यूज सेंटेंस हर वो सेंटेंस होता है जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए बगैर किसी पंक्चुएशन लगाने के, उसमें बिल्कुल पंक्चुएशन इस्तेमाल ही ना कर ले, उससे फ्यूज सेंटेंस कहते हैं। कॉमा स्प्लाइस क्या होता है, कॉमा स्प्लाइस ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाए, वहां पर हम पंक्चुएशन तो लगाए यानी कॉमा लगाए, कॉमा के साथ कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम ना लगाए, इससे हम कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। ये भी एक मिस्टेक है। कॉमा के लिए जरूरी है कि वहां पर उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से कोई वर्ड हो, राइट। उसके बाद इसको दुरुस्त करने के चार तरीके मैंने बताए। सबसे पहला तरीका क्या था कि आपने फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप के जरिए आप दो सेंटेंसेस को मिला सकते हैं। एक क्लास लाया, उसी एक इंडिपेंडेंट क्लास के बाद आप फुल स्टॉप लगाए, फिर दूसरी क्लास लाए, आई गो टू स्कूल आई ड्रिंक वाटर, फुल स्टॉप और आई ड्रिंक वाटर। सेकेंडली क्या था कि वहां पर आपने कॉमा लगाया और कॉमा के साथ आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है, इसके जरिए दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना, ये दूसरा तरीका है रनन सेंटेंस को दुरुस्त करने के लिए। तीसरा तरीका क्या है, सेमी कॉलम लगाना है। सेमी कॉलम मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप और इस तरह यू करके, ये अलामत, ये सिंबोलिज्म कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी ये सेमी कॉलन का है, इसको दरमियान में लगाना, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेमी कॉलन के जरिए आपस में मिलाना और बनाना, ये भी रनन सेंटेंस को दुरुस्त करने का तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन के जरिए मिलाएं, ये रनन सेंटेंस को दुरुस्त करने का चौथा तरीका है। This was the topic. I hope you got it. You should try to subscribe the channel
and watch this topic from A to Z that you'll understand completely. If any sort of question regarding this topic, you may ask there in comment, and you can contact with me on this number 0333 Thank you very much. Goodbye.